हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे के क्वेश्चंस बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन कर रखा है, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। इसके कहने का मीन्स है आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो डायगोनल है, डायगोनल ए सी और डायगोनल डी बी, ये क्या कर रहे हैं, ईच अदर को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट का कहने का मतलब ये है कि सपोज पॉइंट ओ है तो जितनी लेंथ ए ओ की होगी उतनी ही लेंथ ओ सी की होगी, और जो लेंथ बी ओ की होगी वही लेंथ ओ डी की होगी। इस कुल मिलाकर के इस फिगर से आपको इतना डाटा पता चल जा रहा है। और 90 डिग्री की बात है तो मतलब ये एंगल 90 और ये भी एंगल 90, ए भी एंगल 90 होगा और ए भी एंगल 90 होगा। अब यदि हमें इसको प्रूव क्या करना है, एक स्क्वायर, तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ रखा है तो आसानी से आप बता सकते हो कि हाँ एक स्क्वायर है, लेकिन आपको तो विथ थ्योरम आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूविंग से थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम प्रूविंग लगाते हैं तो दो ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल ए ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं सबसे पहले। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, इन दोनों ट्रायंगल में जब हम बात करते हैं तो क्या क्या गिवन क्या क्या रखा है। तो यहां से देखो डी ओ इक्वल किसके है, ओ बी के, डी ओ इक्वल्स टू ओ बी। रीजन में क्या रख देंगे, बिकॉज डी बी एक डायगोनल है और ओ इसका क्या है, सेंटर पॉइंट या फिर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अगेन एंगल डी ओ ए और एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल डी ओ ए इक्वल किसके है, एंगल ए ओ बी और रीजन में 90 डिग्री। नेक्स्ट ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये तो आपके पास कॉमन है। अब देखो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो यहां से AD और AB मतलब साइड AD और साइड AB क्या हो जाएंगे, इक्वल, AD इक्वल्स टू AB बाय CP CT, ये पहला स्टेटमेंट। अब सेम एज इट इज सिमिलरली यदि देखें तो ये भी तो फिगर सेम एज इट इज, देखो OC इसके इक्वल थी और इसमें जितनी लेंथ DO की है उतनी ही OB की, तो सेम स्टेटमेंट इसमें भी तो फॉलो होगा। तो यहां से सिमिलरली आप क्या मेंशन कर सकते हो, सिमिलरली AB इक्वल्स टू BC, BC इक्वल्स टू CD और CD इक्वल्स टू DA। ये आप चाहें तो इक्वेशन वाइज भी लिख सकते हो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इन सारी इक्वेशन को रिलेट करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका, AB इक्वल्स टू BC और BC इक्वल्स टू CD और CD इक्वल्स टू DA। मतलब ये क्या हो जाएंगी, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। और जब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और ऑलरेडी ये क्या है, एंगल यहां से आप देखेंगे तो ये तो सारे इक्वल प्रूव कर दिया बाय CP CT। नेक्स्ट स्टेटमेंट, यदि ये
चारों साइड इक्वल हैं तो ये अब क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टीज होंगी कि इसके अल्टरनेट पहले आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा या फिर को इंटीरियर एंगल इक्वल होने चाहिए, तो और भी प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे अभी जस्ट उसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहां से फर्स्ट केस में आपने क्या प्रूव कर लिया कि ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी और सी डी इक्वल टू डी ए, मतलब इन चारों ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों साइड इक्वल 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 है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि यदि हमें इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल दिख जाए तो हम इसको एज अ पैरेललोग्राम भी प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो अब हम इस बार लेते हैं ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB। तो इस वाले फिगर में जब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, जब इस ट्रायंगल में बात करते हैं तो इसमें गिवन क्या क्या है, तो AO इक्वल किसके है, OC, AO इक्वल किसके है, OC, और एंगल AOD इक्वल किसके है, एंगल COB के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये तो क्या है, ऑलरेडी आपने ये तो गिवन कर रखा है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। नेक्स्ट DO इक्वल किसके है, BO के, DO इक्वल्स टू BO, ये भी क्या है, मिड पॉइंट डायगोनल BOD, आई मीन BD या फिर DB। तो अब यहां से भी देखो साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और तब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COB। अब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल OCB बाई CP/CT। अब जब ये एंगल क्या होंगे, इक्वल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो अब ये क्या देखो अल्टरनेट पेयर ही तो है, और यदि ये अल्टरनेट पेयर है दैट मीन्स अब ये AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, और जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो AB पैरेलल किसके हो जाएगी, DC के। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे अब क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू DC, और AB पैरेलल टू DC। सेम केस जब इसमें और इसमें प्रूव करोगे तो अब इस केस में क्या हो जाएगी, BC पैरेलल टू AD, दोनों सिमिलरली। अब एक पेयर तो यहां से आपका हो गया बाई CP/CT, सेम एज इट इज जब इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे इन दोनों ट्रायंगल में तो अब क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू AD, ये क्या हो जाएगा सेकेंड पेयर। अब जब दो पेयर ऑफ साइड क्या मिल गई, पैरेलल, तो दैट मीन्स जो आपका ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये क्या प्रूव हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। हेंस या therefore quadrilateral ABCD is a parallelogram। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम प्रूव होने पर अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्रूव तो करना है हमें एक स्क्वायर, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यदि पैरेललोग्राम में एक वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री आप प्रूव कर दीजिए दैट मीन्स वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो एक एंगल वर्टेक्स मतलब ये एंगल 90 डिग्री, नाइदर देन ए एंगल 90 डिग्री या फिर कोई एक एंगल 90 डिग्री आपको प्रूव ही करना पड़ेगा। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए अब हम क्या करें, तो सबसे पहले कोई दो ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें क्या 90 डिग्री आप सेटअप कर पा रहे हो। तो फिगर देखिए, ट्रायंगल ABC, एंगल ये दिख रहा है, सेम एज इट इज एक ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल DAB, यहां पर ये दिख रहा है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ेगी, तो हम थोड़ा सा एक पार्ट इसका इरेज कर दे रहे हैं। बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD,
इन दोनों ट्रायंगल में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो डी ए इक्वल किसके है, बी सी के, डी ए इक्वल किसके है, बी सी के। नेक्स्ट ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, इधर से आप मेंशन करेंगे तो ए बी और इधर से मेंशन करेंगे तो बी ए, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए। और नेक्स्ट बी डी इक्वल किसके हैं, ए सी के, बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन कर रखा है बोथ ऑफ ऑल डायगोनल इक्वल, दैट मीन्स ए सी इक्वल टू बी डी, ये आपका पास गिवन कर रखा है, ये गिवन और ये क्या है, एबव, अभी आपने प्रूव किया, ये भी एबव प्रूव्ड। तो अब देखो साइड साइड साइड, तो बाई ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दैट मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल बी ए डी के बाय सी पी सी टी। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अभी आपने यहां से क्या बी सी पैरेलल किसके प्रूव की है, ए डी के। अब जब ये पैरेलल हैं तो ये साइड ए बी जो होगी वो क्या करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, और ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल ए जो फॉर्म हो रहा है और एंगल बी ये क्या हो जाएंगे, सेम साइड में और इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, दैट मीन्स सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और अभी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव ही किया ए बी सी एंगल इक्वल किसके है, बी ए डी के, तो दैट मीन्स टू टाइप एंगल ए बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। टू इधर जाकर के डिवाइड कर देगा तो एंगल ए बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 2, तो एंगल दिस इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और एक ही एंगल तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपको 90 डिग्री प्रूव करना होता है और वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म हो जाता है। तो एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री, सेम एज इट इज बाई सीपीसीटी। आप अलग अलग पार्ट में लिखते जाइए, सारे एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, 90 90 90। लेट दैट मीन्स अब यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन कर रखा है, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल AC। बाइसेक्ट मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में, सपोज यदि ये एंगल X है तो A भी एंगल X ही होगा। नाउ सो दैट आपको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में इट इज बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, मतलब प्रूव क्या करना है, ये जो एंगल C है इसको बाइसेक्ट प्रूव करना है। अगेन नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस, नेक्स्ट पार्ट में आपको रोम्बस प्रूव करना है। तो सबसे पहले यदि हम C को बाइसेक्टर प्रूव करना है, और ऑलरेडी आपके पास गिवन क्या कर रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल DAC इक्वल क्या है, एंगल CAB, ये तो आपके पास गिवन कर रखा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट जब AC क्या है, ट्रांसवर्सन, और जब ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD, ये तो गिवन कर रखा है बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है। और जब ये पैरेलल प्रूव कर दोगे देन AC क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन,
और जब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो ये दोनों पैरेलल प्रूव कर दोगे। तो यदि ये एंगल x है तो एंगल ए भी तो x ही होगा। अल्टरनेट पेयर हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे पैरेलल लाइन के केस में। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। अब सेम एज इट इज जब आपने ए बी पैरेलल टू सी डी माना, नेक्स्ट केस में बी सी पैरेलल टू ए डी, बिकॉज ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। तो जब आप बी सी पैरेलल टू ए डी मानते हैं, देन अगेन अब इस बार क्या हो जाएगा, सी ए आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और जब सी ए ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो इस केस में यदि ये एंगल एक्स बन रहा है तो ए बी एंगल तो एक्स ही बनेगा बाय अल्टरनेट पेयर। दैट मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल ए सी डी के बाय अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। ये प्रॉपर्टीज। तो देखो एंगल x इक्वल टू एंगल x, एंगल x इक्वल टू एंगल x, देन AC bisects angle A also bisect angle C। ये आप, और यही तो आपसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि इट इज बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। तो अगेन यदि और पैरेललोग्राम था तो क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स एंगल हमेशा पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, यदि एंगल यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंगल बाइसेक्ट ही होगा, बट आपको प्रूविंग के थ्रू बताना था। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कि ये एबीसीडी एक रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वर्टेक्स एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, वो भी अपोजिट, और ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहां से आपने देखा एंगल ए तो इक्वल है एंगल सी के। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि इस वाले एंगल डी इक्वल किसके प्रूव करना है, एंगल बी के। तो अब यहां से तो आसानी से प्रूविंग लगाई, आई मीन कॉन्ग्रुएंसी लगाई जा सकती है, बिकॉज एंगल डी ए इक्वल किसके है, एंगल डी सी ए के। देखो यहां पे भी x, यहां पे भी x, सेम एज इट इज एंगल बी ए सी इक्वल किसके है, एंगल बी सी ए के। यहाँ पे x, यहाँ पे x। तो एंगल यदि इक्वल है तो उनकी साइड्स भी हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब इक्वल एंगल अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगी। दैट मीन्स अब इसको यदि स्टेटमेंट में लिखना है तो एंगल x इक्वल किसके है, एंगल x के। और बात किस में कर रहे हो, इन ट्रायंगल ए डी सी में। जब इसकी बात करें तो एंगल इक्वल है क्या, देखो एंगल देन साइड AD इक्वल किसके हो जाएगी, DC के। रीजन में क्या लिखोगे, अपोजिट साइड इक्वल ऑफ इक्वल एंगल्स। ये इक्वल सेम एज इट इज इस वाले फिगर में बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो सेम एज इट इज यहां पे भी देखो एंगल x इक्वल किसके, एंगल x के। एंगल x इक्वल क्या है, एंगल x के। और यदि एंगल इक्वल है देन इनकी अपोजिट वर्टेक्स साइड भी क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। तो साइड ए बी इक्वल किसके हो जाएगी, BC के। ए बी इक्वल किसके, BC के। अब इन दोनों साइड में यहां से देखो ए बी इक्वल किसके प्रूव हो गई, DC के। और यहां से ए बी इक्वल किसके हो गई, BC के। सॉरी, AD किसके इक्वल प्रूव हो गई, DC के। और यहां से ए बी किसके इक्वल प्रूव हो गई, BC के। तो देखो दो यहां से और दो यहां से, हेंस ए बी इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, क्योंकि ऑल साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। और जब आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो एंगल B इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल D के, क्योंकि दो एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है इन वाले ट्रायंगल में। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। हेंस
Hence, parallelogram ABCD is a rhombus. और यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे पहले पूछा था कि एंगल ए बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन कर रखा था, तो ऑल्सो आपको प्रूव करना था कि एंगल सी बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको बताना था कि ये जो आपके पास पैरेललोग्राम प्रूव है वो आपको एक रोम्बस प्रूव करना था। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है कि वर्टेक्स एंगल हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स एंगल इक्वल होते हैं और उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पैरेललोग्राम यदि गिवन कर रखा था तो प्रूविंग बहुत आसान हो जाती है। यदि क्वाड्रेटरल गिवन होता तो हमें थोड़ा लेंथी पड़ जाता है इसको प्रूव करना। तो उम्मीद है जो 2 क्वेश्चन करवाए गए अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। कोई सब फिर भी यदि समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर आप बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी और दिक्कत है, कोई और क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो भी पोस्ट करिए, उसका तुरंत सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।